मैं आज शाम को धर्मशास्त्र बाइबल से प्रवचन आपको सुनाने पर हूँ। बाइबल में मरकुस नाम एक किताब में दूसरा अध्याय में एक कहानी है। चार दोस्त अपने लकवे से पीड़ित दोस्त को, जो बिस्तर पे पड़ा था, यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। यीशु मसीह उस गांव में आए थे तो किसी घर में गए और वहाँ प्रवचन दे रहे थे। तो ये लोग उस लकवे के बीमार व्यक्ति को खाट पर लेकर गए। जगह नहीं था उनको यीशु मसीह तक पहुँचने के लिए, तो वे छत पर चढ़ गए और कपड़ाल को तोड़कर वो बिस्तर को उन्होंने नीचे डाला उस लकवे के बीमार व्यक्ति के साथ। यीशु मसीह अपनी आंखों को उठाकर उस बीमार व्यक्ति को देखा और कहा, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। धर्म गुरु लोग ये बात सुनकर नाराज हुए और कहने लगे कि किसके पास हक है पाप क्षमा करने के लिए? केवल परमेश्वर के पास। प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बात को सुना, ध्यान किया, समझा और उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्या आसान है, कहना कि इसका पाप क्षमा हो गया, या ये कहना कि खाट उठाकर चल? और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया, खाट उठाकर चलने के लिए। तुरंत चंगा हो गया, अपने खाट उठाकर चल पड़ा। अब इसका अनेक गहरा अर्थ है प्रिय जीजू इस घटना में। पहले बात, पाप क्षमा करना क्या हमारा जीवन का सबसे मुख्य जरूरत है? वो लकवे का बीमार व्यक्ति को जब कहा गया तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, वो सोचा होगा प्रभु आत्मिक अनुभव सब अच्छी बात है अपनी जगह में, पर मेरे तो वर्तमान जरूरत इस बीमारी से चंगा होना है। तो प्रभु यीशु मसीह उससे उत्तर दिया होगा, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा जरूरत चंगाई प्राप्त करने का नहीं है, परंतु पापों का क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आने के लिए। आप कहेंगे भाई साहब आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप मेरे दर्द को जानते हैं। मेरे साथ बलात्कार हुआ, मुझे धोखा दिया गया, मुझे तिरस्कार किया गया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मेरा दर्द को आप क्या जाने? इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह आपसे यही कहना चाहेंगे, आपका जरूरत पाप क्षमा प्राप्त करने का है, परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ते में आने का है। क्योंकि जब तक आप अपने दुश्मन को क्षमा नहीं कर सकते, आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, आप उसके बंधन में हैं। और क्षमा करने का ताकत तब आप प्राप्त करते हैं जब आप स्वयं परमेश्वर की क्षमा को अपने जीवन में अनुभव किया है। जब आप इस बात को पहचाना है कि आपके गलतियों और पाप और दुष्टता के बावजूद परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं और आपको अपने पापों से मुक्त करता है और आपको अपना निजी पुत्र और पुत्रियां करके कबूल करता है, अपनाता है। वो प्यार जब आपके दिल में होता है, आपका आत्मिक और भावनात्मक संतुलन आपके पास है और आपके विरोध में किए गए लोगों को आप क्षमा कर पाते हैं। तो क्षमा कितना मुख्य बात है प्रिय जी, जो इस बात को आपको और हमें समझना है। ये धर्मगुरु ने यह बात पूछा था कि किसके पास हक है क्षमा करने का? केवल परमेश्वर के पास। ये सही बोला उन्होंने। क्योंकि अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप समझ लीजिए रामू, श्याम और राजा, तीन लोग थे। रामू आकर राजा से कहता है तूने श्याम को मारा, उसके लिए मैं तुमको क्षमा करता हूं। तो श्याम तुरंत पूछेगा, अरे भाई मुझे मारा था उसने, क्षमा करने का हक मेरा है, राजा को क्षमा करने का हक मेरा है क्योंकि मेरे विरोध में उसने बुराई किया। आप कौन है उसका पाप क्षमा करने का? यही
समस्या थी धर्म गुरुओं का। उन्होंने देखा कि ये लकवे का बीमार व्यक्ति यीशु मसीह जो इंसान के रूप में उनके सामने उपस्थित है, उसके विरोध में कोई गलती नहीं किया, तो यीशु मसीह को क्या हक है उसको क्षमा करने का? यह प्रश्न जायज प्रश्न है। इसी आधार पर प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, क्या आसान है यह कहना कि खाट उठाकर चल या तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है? आपके विचार से कौन सा बात आसान होगा? आप सोचेंगे पाप क्षमा कर देना यह आसान है, किसी लकवे के बीमार आदमी को खड़ा करवाना वो मुश्किल है, आप शायद सोचेंगे। पर आप ध्यान से यदि उस आयत को पढ़ेंगे, 9वां आयत, वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहना क्या आसान है लकवे के बीमार आदमी से कि खाट उठाकर चलो, ये कहना आसान है, या किसी के पाप क्षमा करने को बात कहना आसान है? सो ये कहना शब्द बहुत मुख्य है, क्योंकि धर्मशास्त्र वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन और क्रिया एक साथ चलती है। जब परमेश्वर ने आदि में सृष्टि को बनाया, उसने ये आज्ञा दिया, ज्योति हो जाए, ज्योति हो गया। जमीन और पानी अलग हो जाए, जमीन और पानी अलग हो गया। रात और दिन हो जाए, रात और दिन हो गया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, जानवर आ जाए, आ गए। पानी में मछली हो जाए, हो गए। उनके बोलना और उनका क्रिया साथ साथ चलती है प्रिय जीजो। परंतु पाप क्षमा के संदर्भ में, पाप क्षमा बोलकर वो नहीं कर सकते हैं, चंगाई को वो बोलकर दे सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। आपको और हमें यह समझना है, या प्रभु यीशु मसीह इस कहानी से यह बात समझा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक मनुष्य नहीं है, परंतु स्वर्ग से उतर आया परमेश्वर का अवतार है। प्रभु यीशु मसीह साक्षात इंसान बनकर इस धरती पर आया, ताकि आपके और हमारे पाप के समस्या को सुलझाए, ताकि आपको और हमें पाप क्षमा प्रदान करें। प्रिय जीजो, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारा जगह उसको लेना पड़ा। उस आदमी का पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कलवारी के क्रूस पर जाना था। उस कलवारी के क्रूस पर जहां आपको और हमें खड़ा होना था, वो स्वयं खड़े हो गए और हमारे पापों को अपने देह पर लेकर, उसके ऊपर आने वाले सारे न्याय को अपने ऊपर लेकर, आपके और हमारे जगह में वो अपना जान कुर्बान कर दी। प्रिय चीजों, पाप का मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु को आपके लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लिया, और वो हमारे जगह में मर गए। पर उनका कहानी वहां समाप्त नहीं होता है। वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। प्रिय चीजों, जी उठा, आज जीवित है, और वो पाप क्षमा करने का हक रखता है, क्योंकि उसने पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय हासिल किया। उन्होंने सही प्रश्न पूछा, परमेश्वर के अलावा कौन पापों का क्षमा कर सकता है? कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, जो इंसान बनकर आया, ताकि आपके और हमारे पाप को लेकर हमारे लिए अपना प्राण दे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास ले आए, और यदि आप अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दे, वो आपका पापों को क्षमा देगा। और प्रिय जी, जो आपके अंदर वो क्षमता होगी आपके विरोध में किए हुए हर एक अधर्म और पाप को क्षमा करने के लिए, आपके विद्रोहियों को क्षमा करने के लिए, आपको, आपके साथ बलात्कार किया हुआ व्यक्ति को क्षमा करने के लिए, आप फिर उनके पंजे से आजाद हो जाएंगे। वरना आप उनके
बुराई के बंधन में आएंगे। किसी ने कहा कड़वाहट ऐसा जहर है जो हम पीते हैं और हम सोचते हैं हमारा दुश्मन मर जाए। कड़वाहट हमें खत्म कर देगी और दुश्मन जो आपके साथ विरोध किया वो जीतेगा यदि आप कड़वाहट के बंधन में बंधे रहेंगे। आजाद होना जरूरी है। वो आजादी तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह का क्षमा को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो प्रिय जीजो, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हमारा जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत पाप क्षमा प्राप्त करने का है। तब हम आजाद होंगे, हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत से ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे शारीरिक दुख और दर्द कोई मायने नहीं रखता है उनके लिए। हमारा दर्द, हमारा गरीबी, हमारा तकलीफ से परमेश्वर दुखी है। हम बाइबल में अनेक कहानियां पढ़ते हैं। जब लाजर मर गया था, उनके 2 बहनें बहुत रोए। उन्होंने कहा प्रभु से, आप यहां होते तो हमारा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह आंसू बहाया, हम पढ़ते हैं। उनके दुख में वो सहभागी हुए, यद्यपि वो जानते थे उसको मरे में से जिलाने वाले। हमारे दुखों में वो सहभागी होता है, वो समझता है। खोड़ियों को जो समाज तिरस्कृत करता है, जो प्यार के भूखे हैं, उनको प्रभु ने गले लगाया, उनको छुआ। प्रभु ने कहा चंगे हो जाओ, उनको आशा दिया। भिखारियों को, लंगड़ों को, अंधों को, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आजादी दिया। प्रिय जीजो, तो शारीरिक वेदना से प्रभु अनजान नहीं है या उसको छोटा नहीं समझता है। हम इस कहानी में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के बीमार व्यक्ति को उसके बीमारी से चंगाए दिया। पर इस घटना से प्रभु यीशु मसीह आपको और हमें उससे परे एक सत्य को समझाना चाहते हैं। पाप क्षमा परमेश्वर से प्राप्त करना और परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ते में आना वो जरूरी है। आप आज चंगे हो जाएंगे यदि वो लकवे का बीमार व्यक्ति ठीक हो गया, और यदि वो शादीशुदा है और उसके पत्नी उसको परेशान करने लगती है, अरे अभी चलने फिरने लग गया है, जाओ दुकान जाओ, ये काम करो वो काम करो, तो वो परेशान हो जाता है और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आता है और कहता है प्रभु एक मुसीबत से बचाया, दूसरा मुसीबत मेरे सामने खड़ा हो गया। शारीरिक चंगाई, आर्थिक उन्नति परमेश्वर के साथ एक संबंध में आने का जगह नहीं ले सकता है। प्रिय जीजो, वो आपको शांति नहीं दे सकती है, वो आपको आशा नहीं दे सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों का क्षमा प्राप्त करना आपको अनंत जीवन देगा। उस जीवित परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आप आएंगे। मृत्यु आपके लिए एक द्वार होगा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए, और आपका जीवन आशीषों से, शांति से, सुरक्षा से भरा रहेगा। मेरा प्रार्थना है प्रिय जीजो, ये वचन आप सुने और क्षमा का चंगाई आप प्राप्त करें। पापों के क्षमा का चंगाई, जीवन, भरपूर आनंद और शाश्वत जीवन आपका रहे। प्रभु यीशु मसीह ये आपको दे सकता है यदि आप अपना दिल खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, अपने पापों को अंगीकार करके। यीशु मसीह केवल आप मेरा उद्धार करता है ये कहते हुए उसको कबूल कीजिए, वो आपको जीवन देगा। परमेश्वर इस वचन को आप लोगों को आशीष करके दे। प्रणाम। परमेश्वर आपको आशीष और शांति दे। आमीन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।